हमें सुनाए हैं, उनके लिए उनको धन्यवाद। परमेश्वर उन्हें और उनकी सेवकाई को आशीष दे। आज आप लोग किस्मत वाले हैं, कई प्रभु के दास हैं, वे थोड़ा थोड़ा समय ही लेंगे। पास्टर साहब का इच्छा है कि सभी प्रभु के दासों को समय दिया जाए करके। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे लेकिन शॉर्ट पे रहेंगे। अब ये समय है पास्टर सुधाकर जी का। वे पंजाब और राजस्थान, गुजरात, कई राज्यों में वे जा कर के प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे मध्य में हैं। अब ये संक्षिप्त समय उनको मैं दे रहा हूँ कि वे प्रभु के वचन को हम सबको उस वचन से बताए। प्रभु ने आशीष दी। सबको जय मसीह की। అందరికి వందనాలు। कितने लोग खुश है? सब लोग खुश है। सच में परमेश्वर महान है। इस रीति से एलिना ग्रेस का सेकंड बर्थडे मनाने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं और पास्टर जी और पास्टर मगारू को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अच्छा संदेश प्रभु के दास ने बता चुके हैं। हम लोग को बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी, फिर भी ప్రైజ్ ది లార్డ్। ఒక 10 నిమిషాలు 10 मिनट प्रभु की वचन को हम सुनते हैं। आज प्रभु की वचन से छोटा सा संदेश। ये संदेश का टाइटल ये है 4 लिटिल गर्ल्स फ्रॉम द बाइबल। बाइबल में 4 छोटी बच्चे నలుగురు చిన్నపిల్లల గురించి 10 నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని, ఎందుకంటే ఎలినా గ్రేస్ యొక్క బర్త్డే కాబట్టి आज 4 छोटी बच्चों के बारे में परमेश्वर की वचन से 10 मिनट वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन को। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा राजा की पुस्तक 5 का 3 और 4 आयत। पहली बेटी स्लेव गर्ल, इस्राएल देशపు చిన్నది, डॉटर ऑफ इजराइल, डॉटर ऑफ इजराइल। इसके जीवन से सबके जीवन से 2-2 बातें हम लोग 10 मिनट सुनते हैं प्रभु की वचन से। कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए। 2 రాజుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 3-4 వచనాలు। दूसरा राजा की पुस्तक 5 का 3-4 आयत। 10 मिनट का टाइम है। टाइम का जल्दी खत्म करना है टाइम पे। हाँ, बस बस बस। इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। क्या कहती है वो भी पढ़िए। बस 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 ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर तेलुगु बाइबल में 5 का 4 में लिखा रहता है इस्राएल देशపు చిన్నది, इस्राएल देश का छोटी बच्ची। तो परमेश्वर की वचन में इस बेटी के जीवन से 2 आयतों में 7 बातें छुपा हुआ है। 2 వాక్యాల్లో 7 విషయాలు దాచబడి ఉన్నాయి పిల్ల మరి ఇస్రాయేల్ దేశపు చిన్నదానిలో। మరి జాతి గమనించినట్లయితే परमेश्वर की वचन में ये छोटी बच्ची एक गुलाम के रूप में गई थी और नामान कोड़ी को भलाई करी। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई करी, अरे भलाई करने वाली बच्ची। छोटे बच्चे सच में दूसरों का भलाई करते रहते। तो परमेश्वर, अभी मैं आशा करता हूँ एलिना ग्रेस भी बड़े होकर दूसरों का भलाई करेगी। हालेलुया। तो ये बच्ची को भविष्यवक्ता के बारे में पता है, एलिशा के बारे में वो जानती थी। और मेरे प्रियो, नामान खोड़ रोग से परेशान थे। ఆయన కుష్ఠరోగి అన్న విషయము किसी को नहीं पता, बट ये बच्ची को पता चल गया। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में वो बच्ची को गुलाम बना के ले गए थे। वो काम कर रही थी वो नामान कोड़ी के घर पे, बट वो चाह रही है अगर ये नामान जी अगर एलिशा भविष्यवक्ता के पास होता, इनका एलिशा भविष्यवक्ता దగ్గరికి వెళ్తే एकदम ठीक हो जाता, एकदम ठीक हो जाता। यानी ध्यानपूर्वक देखिए, एक अधिकारी को, एक सेनापति को इस्राएल देश और प्रभु के पास भेजने वाली बच्ची बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आने वाले दिनों में यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं
आपके बच्चों के द्वारा दूसरा का भलाई होने पाए। आपके बच्चे भी दूसरों के पास यानी प्रभु के दास लोग के पास मेरे प्रियो यानी भेजने वाले छोटी सी शिक्षा दूसरों को देने वाला होने पाए। ये पहला विषय है ये बच्ची का। नंबर 2, दूसरा बच्ची बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में निर्गमन की पुस्तक 2:4-5 और 2:8-9। నిర్గమాకాండము 2వ అధ్యాయం 4-5, 2వ అధ్యాయం 8-9। निर्गमन की पुस्तक 2:4-5, 2:8-9। यहाँ पर मिर्याम के बारे में देख सकते हैं। हाँ, दूर खड़ी रही। हाँ हाँ 8-9 सर, 8-9, 8 और 9। फिरौन की बेटी ने कहा, हाँ, जा, तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबको पता है मूसा को एक छोटा 3 महीना कि मम्मी पापा उनका देखभाल किए, उसके बाद एक पेटी में रख के नील नदी में छोड़ दिए थे और वो बच्ची के लिए उसकी बहन को अपॉइंट किए। तो देखते जाना, तो छोटा सा बच्चा और ये उससे छोटी सी बड़ी, और वो नील नदी के बगल में वो जाती रही। वो कहाँ जा रही वो पेटी చూసుకుంటా చక్కగా ఆ పెట్టి చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంది। ఎక్కడికి వెళ్తుంది పెట్టి? ఆమె చిన్నది, ఆ బుడ్డోడు ఇంకా చిన్నోడు మోషే గారు। वो देखते देखते गए और वो सीधा राजा की बेटी नहा रही थी वहां चले गई और वो खोल के देखी, समझ गई ये यहूदा इस्राएली का बेटा है और तुरंत ये बच्ची जाती है। इसके लिए मैं एक दादी को लेकर आऊं, ఒక అమ్మని తీసుకురామంటారా, ఒక దాదిమ్మ గారిని తీసుకురామంటారా? तुरंत तो ये नहीं बोली है वो रानी, ए बेटी, ए बच्ची, तू कौन है, तू यहाँ क्या कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे। जाओ लेकर आओ। और ये जाकर उसकी मम्मी को लेकर आई, मूसा का मम्मी को लेकर आई। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये डॉटर से हम क्या सीख सकते हैं? यानी केयरिंग डॉटर मरियम एक यानी जिम्मेदारी वाली बच्ची। मम्मी पापा ने बताया देख लेना ये कहाँ जा रही है पेटी, आपका भाई है इसमें। मेरे प्रियो परमेश्वर की धन्यवाद हो, स्तुति हो। मेरे प्रियो आज यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं इनको अगर हम अच्छा शिक्षा देंगे ये आगे जाके जिम्मेदारी बच्चे बनेंगे। रेस्पॉन्सिबल डॉटर, रेस्पॉन्सिबल लेने वाली बेटी और केयरिंग बेटी, जिम्मेदारी। मेरे प्रिय कभी कभी हम लोग छोटे बच्चे लोग को बेटा यही बैठे रहना बोलने से वो यही बैठे रहते, वो खड़े वहाँ से इधर उधर नहीं होते। इकड़े కూర్చోమంటారు అక్కడే కూర్చుంటారు, इसको खाते रहना बोले से वही खाते रहेंगे। तो परमेश्वर की वचन में एक केयरिंग डॉटर के रूप में इसको देख सकते। थर्ड, बस 2 मिनट और मैं बताऊंगा, समाप्त करूंगा। तीसरा बेटी के बारे में, तीसरा बच्ची के बारे में यदि हम देखेंगे परमेश्वर की वचन में, एक्ट्स प्रेरितों के काम की पुस्तक 12-13 आयत, ప్రేరితోं के काम की पुस्तक 12-13 आयत। यहाँ पर रोदे అనే చిన్నదాని గురించి ఉంటుంది। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो हाँ, रोदे नामक एक दासी सुनने को आई। बस 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 परमेश्वर की वचन में తెలుగు బైబిల్ में చిన్నది 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 ऐसा लिखा रहता। తెలుగులో చిన్నది 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 मतलब वो छोटी सी बच्ची, लिटिल गर्ल होता है। तो परमेश्वर की वचन में ये बेटी से 2 बात सीख सकते हैं इसके द्वारा। वो ये है, शी हर्ड पीटर वॉइस, वो పత్రస్ का आवाज सुनी थी। దైవజనుని యొక్క స్వరం వినేటువంటి అమ్మాయిగా ఉంది ఈ రోదే అనే చిన్నది। दूसरी बात यह है, शी अंडरस्टैंड पीटर वॉज रिलीज्ड, पतरस जेल से छूट गया था, वो समझ गई थी वो बच्ची। सब लोग वहां पर कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे, అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు పేతురు బయటికి రావాలని। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे पतरस बाहर आने के लिए। जब पतरस बाहर गया, ये आवाज पतरस कह करके बच्ची जाके बता रहे, चुप चुप, पतरस कैसे आ सकता वो जेल में, विश्वास नहीं कर रहे थे। बट ये बेटी समझ गई, वो पतरस का आवाज को सुनी। तो मेरे प्रियो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं प्रभु की दास लोग का वचन को सुनना चाहिए।
हालेलुया। और मेरा प्रिय पतरस को, वो बच्ची पहली वाली एलीशा एक अच्छा भविष्यवक्ता करके जान गई थी और उसके पास चंगाई का सामर्थ्य, वो प्रार्थना करने से वो नामान चंगाई पाएंगे, वो विश्वास करी और वो गए थे। नामान चंगाई से, खोड़ रोग से छुटकारा चंगाई पाया था। और आज परमेश्वर की वचन में ये है, पतरस का आवाज सुनी, पहचान ली और पतरस बाहर आ गया था। और मेरे प्रिय सब लोग आके इसकी आवाज सुनने के बाद सब लोग आके घर उस गेट को खोल दिए और पतरस को देख के अचंभा हुए। अब मेरे प्रिय फाइनल लास्ट एक और बेटी के बारे में देखते हैं प्रभु की वचन में। यह है डॉटर ऑफ जायरस, डॉटर ऑफ जायरस। मरकुस रासु समाचार 5:41, మార్కు సువార్త 5:41 వచనంలో చూస్తే वहाँ पर यीशु मसीह जाता है। वो बेटी 12 साल की है, उसका मृत्यु हो चुका था और यीशु मसीह वहाँ गए थे और एक बात बोलता है, तलीता कुमी, लिटिल गर्ल राइज अप, चिन्नदाना लिम्मु। वो तुरंत उठ के बात करने लगी, वो तुरंत उठ के बात करने लगी। तो ये बेटी से भी दो बात हम सीख सकते हैं। वो बात यह है प्रभु की वचन में, मेरा प्रियो, सी हर्ड जीसस वॉइस, वो यीशु मसीह की आवाज सुनी। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह की आवाज सुनना इतनी आसान है। बाइबल में సమయల్ प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते थे। సమయల్ గారు దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడుపుతా చిన్న వయసులోనే దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు। तो यहाँ पर प्रभु की वचन में ये तलीता कुमी जब बताया यीशु मसीह, उसका मतलब है ए लिटिल गर्ल राइज अप, चिन्नदाना लिम्मु, वो तुरंत उठ के बैठ गए थे, बात करने लगी। तो परमेश्वर की वचन में राइज अप बोलने से उठ गए थे। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो परमेश्वर, वो मर चुकी थी और जिंदा हो गई। तो आज यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, परमेश्वर मेरे प्रियो आने वाले दिनों में उठाने चाह रहा है। यहाँ से कुछ एस्तेर लोग को उठाने चाह रहा है, यहाँ से है कुछ समयेल लोग उठने चाह रहा है। इस क्षेत्र से परमेश्वर मेरे प्रियो बहुत सारा बच्चे हैं। तो मेरे प्रियो यहाँ पर इस क्षेत्र में अद्भुत रीति से प्रभु के दास और प्रभु की दासी ने अच्छा सेवकाई कर रहा है। बड़ा कलीसिया में सेवकाई करके 3 साल 4 साल, और इस क्षेत्र में आकर यहाँ पर भी कलीसिया स्थापन करके इस रीति से मेरे प्रियो एक छोटी सी बच्ची को प्रभु ने दिया है, एलिना ग्रेस को। और सच में एलिना ग्रेस को हमेशा सब तरफ से ग्रेस मिलता है, सब तरफ से। जैसा बाइबल में एस्तेर के अंदर 21 क्वालिटीज है, एस्तेर జీవితంలో 21 లక్షణాలు ఉన్నాయి। तो मेरे प्रियो उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके लाइफ में एस्तेर पुस्तक में परमेश्वर का ग्रेस देख सकते हैं हम लोग। तो वो ग्रेस इस एलिना ग्रेस के अंदर आने पाए। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, मैं समाप्त कर रहा हूँ, 6:4 एफेसियों की पुस्तक में लिखा रहता है, ప్రభు యొక్క శిక్షలో ఆయన బోధలో పిల్లలను పెంచాలని। प्रभु के शिक्षा में और वचन के अनुसार बच्चों को हमको बड़ा करना चाहिए। मेरे प्रियो अभी समय नहीं है ये चारों के बारे में अच्छे से बताने के लिए, समय देने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी को। मेरे प्रियो प्रेरितों के काम की पुस्तक 21:9 में लिखा रहता है, स्टेफनुस को 4 बच्चे थे। స్టీఫెన్ గారికి 4 కుమార్తెలు అంట, 21:9। फिलिप जी को इवेंजलिस्ट थे, उसको 4 बच्चे थे और वो चारों भविष्यवक्ता बन गए, वो चारों भविष्यवाणी करते थे। तो आज मेरे प्रियो यहाँ पर भी थॉमस जी का बेटी है ना, तो परमेश्वर उनकी बेटी को भी, ये चारों जो फिलिप डॉटर्स थे, भविष्यवाणी करने वाले थे, या तो वो डॉटर्स में एक डॉटर बन जाए, या तो अब ये जो 4 बच्चे के बारे में बताए, ఈ 4 పిల్లల్లో ఏదో ఒక పిల్లలాగా దేవుడు ఎలీనా గ్రేస్ను చేయునుగాక, హల్లెలూయా। లేకపోతే ఆ 4 ఫిలిప్ గారి కుమార్తెల్లో ప్రవచించేవారుగా వారు ఉన్నారు। మరి రానున్న దినాల్లో మంచి ప్రవక్తినిగా దేవుడు ఎలీనా గ్రేస్ను చేయునుగాక। अच्छी भविष्यवक्तिनी के रूप में एलिना ग्रेस को प्रभु बना के रखे, आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत सुंदर वचन उन्होंने बताए हैं। अब हमारे मध्य में पास्टर एंथोनी हैं, वे ग्रीटिंग्स